स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं आप लोगों को संस्कृत सिखा रहा हूँ। संस्कृत में संधि सिखा रहा हूँ। संस्कृत में संधि सिखा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में विस्तार पूर्वक बता चुका। आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में वृद्धि संधि। पहले तो हमें जानना होगा कि वृद्धि संधि का मतलब क्या है। यानी किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है? वृद्धि। यानी एक से अधिक, कोई चीज़ एक है और उसकी संख्या बढ़ जाए तो क्या हो गया? वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो इसमें भी वृद्धि संधि में क्या होता है? मात्राओं की बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। सामान्य भाषा में इसकी परिभाषा लिखाऊं तो आप देखिए, कहा जाता है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में अ या आ आए, पहले पद के अंत में अ या आ आए, प्लस करके दूसरे पद के शुरुआत में, दूसरे पद के शुरू में ए या आई आए, ए या आई आए। ध्यान से देखें, पहले पद के अंत में अ या आ आए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ए या आई आए। क्या आना चाहिए? पहले पद के अंत में अ या आ आना चाहिए, ठीक है। दूसरे पद की शुरुआत में क्या आना चाहिए? ए या आई आना चाहिए। तो क्या होगा? पहले पद के अंत में अ या आ जाए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ए या आई आ जाए, तो इनका वृद्धि हो जाता है। ये जुड़ करके हमेशा किस में बनते हैं? आई में ही बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आई में बदलते हैं। दूसरा नियम होता है, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में अ या आ आए, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में ओ या औ आए, ओ या औ आए। ध्यान देखिए, इसमें भी पहले पद के अंत में तो समान ही अ या आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में ओ या औ आ जाए, ठीक है। तो वृद्धि क्या हो जाएगा? अ या आ जाए पहले पद के अंत में, प्लस करके ओ या औ आ जाए, तो इनका वृद्धि किस में बदलेगा? वृद्धि क्या होगा? औ होगा, ठीक है। वृद्धि औ होगा। दो स्तर पे वृद्धि संधि पूर्ण होते हैं। पहला, पहले पद के अंत में अ या आ जाए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ए या आई आ जाए, तो वृद्धि आई होता है। दूसरा, पहले पद के अंत में अ या आ जाए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में ओ या औ आ जाए, तो उनका वृद्धि क्या होता है? औ। अब ये तो दो नियम। अब इन नियमों के ऊपर आधारित आपको उदाहरण करके बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण में हल करके बता रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले जन प्लस एकता। पहला उदाहरण, जन प्लस एकता। पहला पद, दूसरा पद, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद। अब यहां ध्यान से देखिए, पहले पद के अंत में न आ रहा है। क्या आ रहा है? न आ रहा है। न के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा, यानी किसी व्यंजन वर्ण के नीचे यदि हलंत का निशान नहीं है, इसका मतलब वो पूर्ण है। और व्यंजन पूर्ण कब होती है? जब उसमें स्वर का सहयोग हो या उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ हो। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन वर्ण पूर्ण नहीं होते।
और व्यंजन के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब वो व्यंजन वर्ण पूर्ण है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए न है, न के नीचे हलंत का निशान नहीं है, यानी ये न पूरा है। और पूरा है तो इसके अंदर स्वर मौजूद है। अब हमें स्वर दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से दिखना, जैसे छोटी की मात्रा, आ का मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, री, ए, ओ, औ, इस प्रकार के स्वर दिखाई दे, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बात और ध्यान रखिए कि कोई व्यंजन पूर्ण आपको दर्शाया जा रहा है और वहां पे हमें कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पे अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वर मौजूद होता है। वो कौन सा स्वर होता है? अ। यानी न के अंदर कौन सा स्वर मौजूद है? अ। अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पद की शुरुआत में ए आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हमारा नियम यही कहता है कि पहले पद के अंत में अ आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में ए आ जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, जो हमने कर दिया। अब जब पहले पद के अंत से यानी न के अंदर से हम अ हटा दिए, स्वर हटा दिए, तो अब ये न अधूरा हो गया और यहाँ पे हलंत का निशान लग गया। अब यहाँ से जो अ लिए थे वो और इस दूसरे पद की शुरुआत से ए लिए, इन दोनों को जोड़ करके हम वृद्धि किए हैं आई। शेष क्या बचा हुआ है? कता। यहाँ ये लिख, अब इनको जोड़ने के प्लस का निशान लगा हुआ है, नहीं वापस में जोड़ने का, तो इस आई को न के ऊपर जोड़ देंगे तो ये न क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और दो स्वर लग गया, दो मात्रा लग गया आई का, और ये कता, तो बन गया जनेकता। पहला उदाहरण। उदाहरण नंबर 2। दूसरा उदाहरण है 1 + 1। 1 + 1, ठीक है। 1 + 1, पहला पद दूसरा पद। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? क आ रहा है। क के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा, यानी ये क क्या है? पूरा है। और पूरा है तो इसमें स्वर मौजूद है, हमें यहाँ पे भी स्वर नहीं दिखाई दे रहा है। तो व्यंजन वर्ण पूर्ण हो और स्वर नहीं दिखाई दे तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर मौजूद होता है? अ, जिसको हमने निकाल दिया। दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यहाँ हम ए लिख दिए। नियम हमारा यही कह रहा है कि पहले पद के अंत में आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में ए आ जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हमारा नियम यही कहता है। अब आगे क के अंदर से अब स्वर हटा दिए तो स्वर हटाते ये क्या हो गया? आगे, यानी हलंत का निशान लग गया। अ और ए को जोड़ करके हम आई वृद्धि किए हैं, प्लस बच गया क और विषय। अब इनको जोड़ने की प्रक्रिया, आपस में जोड़ देंगे तो अब क के ऊपर आई का स्वर लग जाएगा, फिर ये दूसरा क और विषय, तो क्या बन गया? एक कई कह। अब उदाहरण नंबर 3। तीसरा उदाहरण है अत्र + एकत्यम। अत्र + एकत्यम, ये है तीसरा उदाहरण। अपना पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में त्र आ रहा है, इसके नीचे भी हलंत का निशान नहीं है, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर मौजूद है? अ। दूसरे पद की शुरुआत में ए आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? आई हो गया। अब त्र के अंदर से हम अ हटा दिए तो त्र के नीचे हलंत का निशान लग गया क्योंकि आधा हो गया। इस अ और इस ए को जोड़ करके हम आई वृद्धि किए हैं, प्लस क्या बच गया? कत्यम, तो यहाँ लिख दिए कत्यम। अब इनको जोड़ेंगे तो अब त्र के ऊपर आई का मात्रा लग जाएगा और ये कत्यम यहाँ इसके पीछे उतर जाएगा, तो बन जाएगा अत्रे कत्यम। क्या बन जाएगा? अत्रे कत्यम। उदाहरण नंबर 4। चौथा उदाहरण है राज + एष। राज + एष, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? ज आ रहा है, ज के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ, तो यानी यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर मौजूद है। दूसरे पद की शुरुआत में ए आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो वृद्धि क्या हो गया? आई हो गया। अब देखिए ज के नीचे से हम ज में से अ निकालिए तो ये आधा हो गया, तो हलंत का निशान लगा दिए। अ और ए को जोड़ करके आई वृद्धि किए हैं, शेष बचा है स और विषय। अब इनको जोड़ेंगे
तो अब ज के ऊपर आई का मात्रा लग जाएगा और सब, तो क्या बन गया राजैषा। क्या बन गया राजैषा। 4 ये हो गया। अब उदाहरण नंबर 5, पांचवा उदाहरण ए का करा दिया, अब पांचवा आपको ओ का उदाहरण करके बता रहा हूं। ओ का उदाहरण जैसे 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, पहला पद दूसरा पद। अब देखिए 9 में अप्रत्यक्ष रूप से अ आ गया। अब दूसरे पद की शुरुआत में यहाँ ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो वृद्धि क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। अब 9 के अंदर से अ हटा दिए तो 9 आधा, अ और ओ को जोड़ करके औ वृद्धि किए हैं, शेष बच गया सधि। इनको अब आपस में जोड़ देंगे तो औ का मात्रा 9 के ऊपर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा वनो, और ये सधि इसके पीछे लिख देंगे तो अपना उदाहरण बनेगा वनौषधि। उदाहरण नंबर 6, छठा उदाहरण दिया हुआ जल प्लस ओघा। क्या दिया हुआ? जल प्लस ओघा, पहला पद दूसरा पद। अब ल है पहले पद के अंत में, ल के नीचे हलंत का निशान दिए, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से अ स्वर है। दूसरे पद की शुरुआत में ओ आ गया, इन दोनों को जोड़ दिए तो इनका वृद्धि हो गया औ। क्या हो गया? वृद्धि औ। अब पहले पद के अंत से यानी ल के अंदर से हम अ हटा दिए तो ल आधा, अ और ओ को जोड़ करके हम औ वृद्धि किए हैं प्लस घ। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो अब ल के ऊपर औ का स्वर आ जाएगा और घ, तो क्या बन गया? जलौघा। इसी प्रकार से आपको मैं 6 उदाहरण करके बताया हूँ। बाकी जो उदाहरण रह जाते हैं वो आपको इस नियम का फॉलो करते हुए अपने आप करने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही।